देखो, परिवार में यदि पिता श्रेष्ठ काम करता होगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उसकी संतान कभी ऐसी नहीं हो सकती जो अपने कुल के लिए किसी प्रकार का कलंक लगाए। और मुझे खुशी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अपने परिवार की नहीं कर रहा, लेकिन मेरे परिवार से भी बेहतर भूपेंद्र सिंह जी ने अपने परिवार के लिए किया। अच्छी बात, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए, नीति के मार्ग पर चलते हुए। अगर आपके पिता राजनीति में आए क्यों थे? उद्देश्य क्या था? वह उद्देश्य यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे, कहीं अधूरा रहता है। उसके पूरक आप बने, ऐसा बेटा हमें चाहिए कि उसका पूरक भविष्य हो। और यही मैं चाहता हूं जन्मदिन पर अपने भतीजे अभिलाष से कि वह अपने पिता के पूरक बने। और हर राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से यही चाहता हूं, चाहे कोई भी। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। इससे पवित्र परिसर में जो भव्यता है, जो आनंद है, जो धार्मिक भी आध्यात्मिक भी अनुभूतियां हो रही हैं। राधा कृष्ण भगवान की मुझे लगता है कि हमको ज्यादा तेज आवाज में दद्दा जी जहां पर हैं गौलोक में, दद्दा जी को भी ये आभास हो कि उनके इस परिसर में उनके चाहने वाले भी, उनका अनुसरण करने वाले भी, उनको पूजने वाले भी आज उसी ऊर्जा के साथ में बैठे हुए था जिस ऊर्जा के साथ में उनके जीवित रहते हुए हम लोग यहाँ पर बैठे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। पूज्य प्रभाकर शास्त्री जी महाराज की। आज के इस बहुत ही गरिमामयी भव्य, लेकिन आध्यात्मिक भी कहूं, सामाजिक कहूं, कोई उपयुक्त शब्द भी नहीं इसके लिए, से इस आयोजन में, इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई परिचय के लिए मोहताज नहीं है। राज्य शासन में मेरे साथ मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, काफी लंबे समय तक हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से राजनीति की। ऐसे भूपेंद्र सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह जी, सागर शहर की महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र सिंह जी मोकलपुर, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता सुशील तिवारी जी, बीना क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती विनोद पंथी जी, SBN विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तिवारी जी, श्री मनोज कटारे जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता पुरन से हेमंत बजाज जी, माहेश्वरी जी भी दिख रहे थे, रामनिवास जी बैठे थे। हमारी वरिष्ठ नेत्री
श्रीमती संध्या भार्गव जी, हमारे बाजू के भक्ति के विनोद गुरु जी, रामावतार पांडे जी, रमेश राव जी, यह कार्यक्रम जिनके लिए समर्पित भी है और ये कार्यक्रम के जो कारक भी हैं, ऐसे मेरे भतीजे और होनहार, उनके वक्तव्य से भी समझ में आ गया कि वो कितने आगे जाएंगे। ऐसे मेरे भतीजे अविराज जी, नूर भैया, सम्मुख सभी सम्मानित जन, मेरे लिए तो सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ सभी सम्मानीय हैं, पत्रकार बंधु और अधिकारी कर्मचारी सहयोगी जिस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु। एक नया उदाहरण, एक नई नजीर। जन्मदिन तो बहुत आते हैं, बहुत लोग मनाते हैं, और आजकल तो जिनके पास पैसा हो गया है ऐसे तरीकों से मनाते हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि इससे बढ़ ज्यादा फूहड़पन कोई नहीं। कोई हिल स्टेशनों पर जाके मनाते हैं, कोई समुद्र के किनारे जाके मनाते हैं, कुछ लोग धार्मिक स्थानों पर भी जाके मनाते हैं। लेकिन आज का यह कार्यक्रम इस धार्मिक स्थान पर एक भजन संध्या के साथ में जो आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से यह दूसरों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। यह प्रशंसनीय। हिल स्टेशन पर, सी बीच पर आप सभी लोगों ने टीवी पर देखा होगा, मोबाइल पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, गुलछर्रे उड़ते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, नाना प्रकार की शराबें, नाना प्रकार का खाना और पता नहीं किस किस प्रकार के नाच गान, और सबसे पृथक अलग इस कार्यक्रम में अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए भूपेंद्र भाई को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें आके यदि व्यक्ति उसमें रच बस गया तो फिर उसे कोई भी पद भ्रष्ट नहीं कर सकता। इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। अक्सर राजनीतिक लोगों में, उद्योगपतियों में, नाव धनाढ्यों में बड़ी परंपरा 10-15 साल से चली, जिसको मैं देख रहा हूं। जश्न के साथ में शादियां आपने देखा होगा, नाम किसी का नहीं लूंगा, अरबों और खरबों रुपया करना, व्यय करना, निरर्थक कामों में करना, अनुपयोगी कामों में करना, गरीब के काम नहीं आना, लेकिन अरबों रुपया खर्च कर देना और उसी को अपनी शान समझना। चाहे बड़े उद्योगपति हों, पूंजीपति हों, राजनीतिक लोग हों, जो नए धनी बने हुए हों, वैभव प्रदर्शन करने के लिए सब क्या करते हैं। लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, अपने बच्चों में भीतर तक उसको पैठ करना। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए सांसारिक पूरे के पूरे वातावरण से अछूता नहीं रहा हो, उसका परिवार नहीं रहा हो, लेकिन बच्चे में कोई दुर्गुण नहीं आए। राजनीतिक आदमी के व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है, उसकी कमाई यही होती है, उसका पुण्य ही होता है। अन्यथा मैंने देखा राजनीतिक व्यक्ति, हम मंत्री बन गए, हम विधायक बन गए, हम बड़े अफसर बन गए, हम भारत के भाग्य विधाता बन गए, हमारा समाज में सम्मान बढ़ गया, हमें ऐसी शादी करना चाहिए, ऐसा जन्मदिन मनाना चाहिए। वो खुद का जन्मदिन तो ठीक है, बच्चे का ठीक है, आजकल तो परिवार में कोई भी हो, शादी की 25वीं वर्षगांठ हो रही, 50वीं वर्षगांठ हो रही,
मेरे पास जो कई अधिकारी आते हैं वो कहते साहब हमारी वर्षगांठ है। मैंने कहा आपकी उम्र तो 50 साल है, कैसी वर्षगांठ? बोले नहीं, शादी की वर्षगांठ। वर्षगांठ क्या कहते, हो गई शादी, काम खत्म। बोले नहीं साहब, उस समय हम गरीब थे, हमारी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन नौकरी लग गई हमारी, अफसर हो गए, कमाई अच्छी होने लगी। तब परिवार वालों ने सोचा, बच्चों ने सोचा, क्यों ना अपने पापा का शादी का 25वां सालगिरह मनाए। फिर वही शुरू हो गई पार्टियां 5 स्टार होटलों में, सी बीच पर, तमाम जगह। मैंने देखा है सच्चाई, वही गहने, वही पहनावा, वही जो 25 साल पहले। बोले वो वैसा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बहुत परिष्कृत रूप में हुआ। हमसे बोला साहब आप नहीं आए हमारी शादी में, वर्षगांठ में, 25वीं सिल्वर जुबली में। हमने नहीं यार, काम रहता है बहुत ज्यादा। मैंने क्या था, मैंने दूसरा थोड़ा उकेरा। अरे साहब 2000 रुपया प्लेट का तो भोजन था, 2000 रुपया प्लेट का भोजन था, 10,000 रुपये वाली शराब की बोतल थी। और आप तो आए नहीं, आपकी गिफ्ट मैंने बचा के रखी थी। ये गिफ्ट है, मैंने 500 लोगों के लिए आमंत्रित किया था, उनके लिए सब गिफ्ट दी। मैंने कहा धन्य है आपका जीवन, बहुत धन्य हो गया, प्रभु प्रसन्न हो रहे होंगे आप पर, आपके साथ। तो ऐसे लोग जो होते हैं बातों में, जैसे ही आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। इतिहास में ऐसे लोगों का नाम कहीं दर्ज नहीं, कहीं देखने नहीं मिलता, मुझे तो नहीं मिला, जो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कभी कभी तो रिश्तेदारों के लिए भी नहीं। ऐसे लोगों जैसा जन्म लिया वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन यदि हमने परंपराओं को बदला, देखो परिवार में यदि पिता श्रेष्ठ काम करता होगा तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं उसकी संतान कभी ऐसी नहीं हो सकती जो अपने कुल के लिए किसी प्रकार का कलंक लगाए। और मुझे खुशी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अपने परिवार की नहीं कर रहा, लेकिन मेरे परिवार से भी बेहतर भूपेंद्र सिंह जी ने अपने परिवार के लिए किया। अच्छी बात, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए, नीति के मार्ग पर चलते हुए। अगर आपके पिता राजनीति में आए क्यों थे? उद्देश्य क्या था? वह उद्देश्य यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे, कहीं अधूरा रहता है। उसके पूरक आप बने, ऐसा बेटा हमें चाहिए जो उसका पूरक बने। तो यही मैं चाहता हूं जन्मदिन पर अपने भतीजे अभिलाष से कि वह अपने पिता के पूरक बने। और हर राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से यही चाहता हूं, चाहे कोई भी। मैं भूपेंद्र जी के बारे में या उनके परिवार के बारे में अलग से नहीं कह रहा। मैं कोई कथाकार नहीं हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं जो किसी के लिए प्रवचन दूं। लेकिन हम चूंकि राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो हमें अपने राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए प्रदेश में, देश में, जिले में, जिसमें हमारे उदाहरण का अनुसरण अन्य लोग करें। तो अन्य लोग करेंगे। ये बात जरूर है कि भारत की राजनीति जो काफी एक प्रकार से मैं तो कहूंगा कि कलंकित हो चुकी है, विद्रूपता आ गई है, जिसमें इसको हम समाप्त कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों के बारे में, चूंकि राजनीति में हूं, लंबे समय से हूं, शायद इस प्रदेश का सबसे वरिष्ठ राजनीतिक भी होऊंगा, क्योंकि मेरे समकालीन अब कोई लोग है नहीं। चले गए पटवारी, जोशी जी, बहुत से लोग, गौर जी, सब चले गए। लेकिन मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं कि विद्रूपता जो आई है पूरे देश में, इस देश में इसको समाप्त करने का यदि कोई बीड़ा उठा पाएगा, इसको सफल कर पाएगा, लोगों में प्रेरणा दे पाएगा,
लोगों से पालन करवा पाएगा तो राजनीतिक क्षेत्र का ही व्यक्ति होगा, अन्य किसी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। इस काम को हमें करना है। यह सिर्फ भजन संध्या नहीं है, यह सिर्फ जन्मदिन का अवसर नहीं है, जन्मदिन को मनाने का नहीं है, बल्कि आज इसको पूरे संदेश को राज्य में, देश में, कि हमें किस प्रकार से अपने परिवार को चलाना है। बच्चे ने महाभारत का भी प्रसंग दिया, रामायण का भी दिया, और कम आयु में अच्छा अध्ययन में तो कहूँगा ये होना चाहिए। अभी तो हम देखते हैं कि मुझे किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई परहेज नहीं है, किसी से कोई द्वेषभाव नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे होते हैं महीने 2 महीने में नई नई गाड़ियां, 5 स्टार होटलों में महफिलें जमाना, और कभी हमेशा आप अखबारों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे समाचारों में, किस प्रकार से वो भारत की राजनीति को कलंकित करते हैं। आज के दिन मैं यही चाहूंगा कि हमारा ऐसा भारत बने जो संस्कृति पर, धर्म पर, सद्मार्ग पर और हमारे सनातन के जो आदर्श हैं उस पर चले। आज का दिन इसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है। खूब अभिलाष को आशीर्वाद प्रसन्न रहे, खूब आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। एक बार आप सभी लोगों के लिए मेरी ओर से भी धन्यवाद, जो इस धार्मिक कहूँ, आध्यात्मिक कहूँ या कुछ भी कहूँ, इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, शोभा बढ़ाई। एक बार फिर कहेंगे भगवान का बोलो, राधा कृष्ण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती बाड़, नंबर 1, 4 लाइन, लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।